दो लड़के होते हैं, दोनों लोग एक दूसरे की सहेली होते हैं, दोनों लोग में बहुत अच्छी खासी दोस्ती होती है। दोनों लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार होती हैं। अगर दोनों लोग को कभी भी कोई परेशानी मुसीबत आती थी तो दोनों लोग साथ में उस प्रॉब्लम को फेस करते थे हमेशा, चाहे खुशी हो या फिर दुखी हो, दोनों लोग साथ मिलजुल कर उसको बांट करके शेयर कर लेते थे। तो दोनों जो सहेलियां थी, दोनों लोग एक और गर्ल थी। तो जो एक पहली सहेली होती है, एक जो कस्टमर के पास वो डेली जाया करती थी, और एक दिन उसका तबीयत खराब हो गया तो अपने सहेली से कहती है कि यार आज तुम मेरे उस कस्टमर के पास चले जाओ, मेरा तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती हूँ, तुम वहां पर जाना, उसका अच्छे से खातिर भाव करना, कोई कभी कमी मत रखने देना, कोई कभी शिकायत की मौका मत देना कि मेरी बेइज्जती हुई। वो कहती है कोई बात नहीं, जब तुम्हारी ये बात है, अब भला मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकती हूँ, कैसे मैं शिकायत की मौका दे सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों वो लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पे वह उसकी सहेली कहती है। वहाँ पर जब पहुँच जाती है तो वहाँ देखती है कि उसको जो है पैसे, जो हाथ से ज़्यादा पैसा मिले तो उस कस्टमर को लड़की बहुत खुश करती है। अब वहाँ पर होता क्या, उस बहुत अच्छा खासा पैसा पाते हैं, लेकिन ये जो सहेली होती है वहाँ पर अपनी सहेली का ही पत्ता काटने लगे रहती है। जब ये बात उसके सहेली को पता चलता है तो दोनों लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। जो पहले सहेली दोनों लोग एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, जान छिड़कते थे एक दूसरे के लिए, अब वही सहेली जो है दोनों लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे और दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। यहीं पर एक नई कहानी ऐसा जन्म लेती है जिसको सुन करके आप सभी लोग का दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों ये कहानी वाकई सच्ची कहानी है। दरअसल होता क्या, आपका उत्तराखंड के काशीपुर में एक जगह पड़ता है, ITI थाना क्षेत्र। वहां पर जो है एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूनम मिश्रा, और उसकी एक सहेली होती है बबीता। दोनों लोग में बहुत अच्छी खासी दोस्ती होती है। दोनों लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे और दोनों लोग बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी। एक दिन होता क्या है कि एक महिला होती है जहाँ पर ये दोनों सहेली जो पागल की काम करती है। एक दिन जो है उसके जो बॉस के पास फोन आता है, एक व्यक्ति फोन करता है, कहता है कि ऐसा मुझे एक लड़की चाहिए। तो ये कहती है कि 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, दिन के लिए, पूरी रात के लिए। तो बोलता है कि नहीं मुझे पूरी रात के लिए चाहिए। तो उसके बाद वो कहती है कि पूरी रात का कीमत लगेगा। वो कहता है कोई बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो जो महिला होती है वो जो है कुछ 15 फोटो उस व्यक्ति को भेज देती है। जब व्यक्ति फोटो देखता है तो फोटो देख करके वो सब 15 फोटो रिजेक्ट कर देता है, बोलता नहीं ये अच्छा नहीं है, तुम इससे अच्छा फोटो भेजो। उसके बाद फिर ये जो है 4-5 फोटो उस व्यक्ति को भेजती है। जो व्यक्ति फोटो देगा तो उन्हीं में से एक फोटो पसंद कर लेता है। उसके बाद महिला से कहता है कि मुझे पसंद है। तो कहती है कि ये तुमको इसका आधा कीमत पहले चुकाना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो रेट बताए अनुसार वो 50% पैसा जो भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह जो भी देती है उस पर ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद ये लड़की जब जाती है उसके बाद वो अपना जो एक पता देता है, रास्ता बताता है, होटल का कमरा नंबर बताता है। उसके बाद जब ये जाती है तो उसकी सहेली कहती है कि तुम जा रही हो लेकिन मेरा बहुत पुराना कस्टमर, तुम उसका जो अच्छे से देखभाल करना, खातिर भाव करना, शिकायत की मौका मत देना। वो कहती है ठीक है, आप क्यों टेंशन ले रही हो। उसका दोस्तों जो व्यक्ति एड्रेस देता है, जो पता देता है, होटल का रूम नंबर बताता है, वो जो है लड़की वहां पर पहुंच जाती है। जब वो रूम में पहुंचती है तो लाइट जलाती है। तो लाइट जब जलाती है तो देखती है सामने कोई और नहीं बल्कि उसका पति होता है जिसका नाम होता है आलोक मिश्रा। जब आलोक मिश्रा अपनी पत्नी को देखता है, जब पत्नी अपने पति को देखती है तो दोनों लोग में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तू में होने लगता है। दोनों लोग एक दूसरे को कहने लगते हैं तुम यहाँ कहा। शायद महिला सोचने लगता है कि कहीं मैं तो गलत रूम में तो एंट्री नहीं मार गई। लेकिन नहीं, जो रूम बताया जाता है, जो कमरा नंबर बताया जाता है उसी में महिला जाती है। उसके बाद दोनों लोग में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। महिला अपने पति के ऊपर कई तरह तरह के आरोप लगाने लगती है। उसका जो पति होता है वो भी अपने पत्नी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने लगता है। दोनों लोग में लड़ाई झगड़ा इतना तेज होने लगता है कि जो उसका पति भारी पड़ जाता है और अपनी पत्नी को वहीं पे मारने पीटने लगता है। जब उसकी चीख को अगल बगल के रूम वाले सुनते हैं और जो होटल के स्टाफ सुनते हैं, वो लोग फौरन मौके पर भागते हुए आते हैं। वो लोग देखते हैं कि एक महिला पुरुष आपस में लड़ रहे हैं। वहां पे किसी को नहीं भनक होता कि दोनों लोग आपस में पति पत्नी है। सबको यही लगता है कि ये कॉल गर्ल है, इसीलिए किसी बात को लेकर के दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। उस दौरान लोग देखते हैं कि दोनों लोग एक दूसरे के पारिवारिक मसले को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे को तैसे दोनों की लड़ाई झगड़े को शांत कराते हैं और कमरे के होटल के बाहर निकाल देते हैं ताकि लड़ाई बढ़ने ना पाए। इधर होटल वाला जो पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस मौके पर आती है। उसके बाद उसके पति को और पत्नी को लेकर के थाने चली जाती है। उधर पुलिस जब दोनों लोग से पूछताछ करती है तो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। उसका पति जो है अपने पत्नी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाता है और पत्नी जो पति के ऊपर कई तरह का आरोप लगाती है। यानी दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाते हैं, कैरेक्टर को लेकर के आरोप लगाते हैं। उसके बाद पुलिस को समझ में नहीं आता है हम करें तो क्या करें। उसके बाद पुलिस जो है, जो वहाँ पे एसएचओ होता है, एसएचओ जो है एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इस तरह का मामला देखा कि आपस में पति पत्नी इस मसले को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पुलिस जैसे को तैसे जो है दोनों लोगों को समझाती बुझाती है। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद
फिर जो है लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगती है। उसके बाद जो पुलिस होती है, पुलिस आती है और दोनों लोग मियाँ बीवी को समझाती है, बुझाती है, दोनों लोग चले जाते हैं रहते हैं। लेकिन पुलिस को यहाँ पे जो है उस महिला को पास पहुँचने के लिए उन लोगों से सहारा लेती है। जो ये जो अपना धंधा का रैकेट, सेक्स रैकेट चलाती है महिला, उसके पास पुलिस पहुँचती है, उसको पकड़ लेती है, शायद उसको जो जेल भेज दिया जाता है जाँच पड़ताल करने के बाद। इधर दोस्तों उसका जो पति होता है, ये जब जब इसकी पत्नी मायके रहने लगती है तो अपने पत्नी को लेकर के बहुत परेशान रहने लगता है। इसको समझ में नहीं आता है मैं अपने पत्नी को वापस कैसे लाऊं, मैं उसको कैसे मनाऊं, क्योंकि इसकी जो पत्नी होती है अपने मायके ज्यादा रहती है और अपने पति से कोई भी मतलब नहीं रखती थी। इसी को लेकर के उसका पति आलोक बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसका पति आलोक जो है मार्केट में जा रहा था, तभी उसका अचानक एक औरत से उसका टक्कर हो गया, शरीर में टच गया। तभी औरत देखती है कोई नहीं बल्कि ये मेरी सहेली की जो है पति है। उसका तो अपने अपने सहेली की पति से कहती है कि तुमको पता है तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है? वो कहता कि नहीं मुझे नहीं मालूम। कहती है कि फला जगह तुम्हारी पत्नी जो है सेक्स रैकेट का काम करती है। ये बात सुन करके आलोक को विश्वास नहीं आता है। आलोक कहता है भला ये मेरी पत्नी कैसे कर सकती है? उस बात को लेकर के वो परेशान होने लगता है। ये बात उसके 2-4 दोस्त भी कहते हैं। अब आलोक को ये नहीं समझता मैं अपने पत्नी को रंगे हाथ पकड़े तो कैसे पकड़े? उसके बाद दोस्तों पुलिस को आलोक बताता है हमने इसलिए जहाँ पे सेक्स ये कहाँ काम करती है, मैंने वहाँ पर गया, वहाँ का नंबर लिया, उसके बाद फ़ोन करके मैंने जो 15 लड़कियों का फ़ोटो मँगा, लेकिन 15 लड़कियों में से मेरी कोई पत्नी नहीं थी। फिर 5-6 फ़ोटो मुझे भेजा गया, उसी में देखा कि मेरी पत्नी है। इसलिए मेरी पत्नी जो है बेहद खूबसूरत है, लग रही थी, इसलिए हमने मुँह माँगा पैसा दिया। शायद मुझे शक है मेरी पत्नी शादी से पहले भी कहीं न हो सकता है सेक्स रैकेट की काम करती हो। उसके बाद दोस्तों पुलिस उन दोनों लोगों को समझा-बुझा करके वहाँ से जो है समझाते, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। उसका पति जो चीख-चीख करके चिल्ला-चिल्ला के कहता था, "मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैंने तुमको रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने जाल बिछाया। देखो सच्चाई सामने है कि तुम एक धंधे वाली हो। तुम मेरे पीठ पीछे छुरा घोंप रही थी।" उसके बाद दोस्तों पुलिस उन दोनों लोगों को समझाती-बुझाती है, लेकिन वो लोग नहीं समझते। किसी तरह जैसे को तैसे पुलिस समझाती है, दोनों लोग मान जाते हैं। उसके बाद दोनों लोग चले जाते हैं अपने घर, लेकिन फिर एक कुछ समय बाद दोनों लोगों में किसी बात को लेकर के लड़ाई-झगड़ा शुरू होने लगता है। उसके बाद पुलिस को जो समझ में नहीं आता पुलिस को हम करें तो क्या करें? वो वहाँ के जो एसीपी होते हैं, एसीपी कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लड़ाई-झगड़ा देखा मियाँ-बीवी का। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। वो एसीपी का कहना है कि हमने टीमें गठित कर दी, जाँच-पड़ताल किया जा रहा है। जाँच-पड़ताल के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुँचाना नहीं, आप सब लोगों को जागरूक करना, सचेत करना मेरा मकसद था। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। जय हिंद।